Good morning, guys. Welcome to you all to memorize this question. Okay. देखिए, हम धीरे धीरे सारा सिलेबस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से करेंगे, लेकिन बस ये है कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए और प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम जब अपनी फैमिली को एक लिमिट के लायक बना लेंगे तो फिर हम इसी क्लास को लाइव देखेंगे, ठीक है। और लाइव का एक मज़ा ही अलग होता है। आप मुझसे बात कर पाएंगे, मैं आपसे, ठीक है। चलिए तो हम अपनी क्लास को मूव करते हैं आगे की ओर, ठीक है। सुन रहा है ना तू? आर यू लिसनिंग मी? सुन रहा है ना तू? चलिए, क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस, यानी यह परिस्थिति किसको दिखाती है, यह परिस्थिति किसकी ओर संकेत करती है या हमें किस तरफ ले जाती है। दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू, रेफर्स मीन्स किसी की ओर ले जाना या किसी के बारे में दिखाना, हमें किसी के बारे में हमें अंकित करना, ठीक है। चलिए, दिस लाइफ, देखिए एक दिन मैंने आपको लाइक के 2 मीनिंग दिखाया था ना कि लाइक मीन्स क्या होता है। लाइक मीन्स तो होता है की तरह, एक लाइक मीन्स होता है क्या, पसंद करना, ठीक है। क्या दिखाया था? एक तो लाइक मीन्स पसंद करना और एक लाइक मीन्स क्या होता है, की तरह, ठीक है। तो दिस लाइफ लाइक किसकी तरह है? पोइट्स मदर, यानी दिस लाइफ लाइक पोइट्स मदर। दिस लाइफ लाइक पोइट्स मदर, ये जीवन है वो किसकी तरह है? कवि की माँ की तरह है। किसकी तरह है? कवि की माँ की तरह है। दिस लाइफ द लाइफ लाइक पोइट्स मदर ब्लूम्स फ्रॉम, ब्लूम यानी क्या होता है? खिलना। जो फूल खिलते हैं ना बागों में, उसको क्या बोलते हैं? ब्लूम। तो द लाइफ लाइक पोइट्स मदर ब्लूम्स फ्रॉम, यानी जो कहाँ से खिलती है? चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ, जो बचपन से खिलती है कहाँ तक? जवानी तक, ठीक है। द लाइफ लाइक पोइट्स मदर ब्लूम्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथफुल या यूथ, ओके। एंड देन, यानी तो कवि की माँ की जो, मतलब ये हमारा जो जीवन चक्र है वो किसकी तरह है? कवि की माँ की तरह है, ठीक है। जो कि हमारा बचपनी अवस्था से खिलता है कहाँ तक? मतलब युवा अवस्था तक खिलता है। इसके बाद एंड देन टू एंड देन, और जब टू ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज आ जाती है, हमारा वृद्धावस्था आ जाती है। एंड फाइनली, और अंत में इट डिसअपियर, क्या हो जाती है? डिसअपियर मीन्स क्या होता है? अदृश्य हो जाता है, यानी अंत में हमारा देहांत हो जाता है, ठीक है। तो द लाइफ लाइक पोइट्स मदर, द लाइफ लाइक पोइट्स मदर ब्लूम्स फ्रॉम, जो खिलती है, ब्लूम्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ, एंड देन और इसके बाद में टू ओल्ड एज, क्या हो जाता है? हमारा वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है। एंड फाइनली, और अंत में इट डिसअपियर, और हम अदृश्य हो जाते हैं, यानी हमारा देहांत हो जाता है, ठीक है। चलिए, थ्रो द फोटोग्राफ के जरिए, फोटोग्राफ के द्वारा, थ्रो द फोटोग्राफ एंड द लाफ्टर, और जो हम हंस रहे हैं उसके द्वारा। द पोइट ब्रिंग हर बैक, उन सब चीज़ों को क्या लेता है? बैक में लेके आता है, वापस लेके आता है। जैसे मैंने कल दिखाया था ना आपको कि हम कोई तस्वीर के द्वारा हम अपने जीवन में वापस झांक के जाते हैं ना, तो वो खुशी हमें दोबारा से आ जाती है, ठीक है। एक माँ होती है ना जब माँ के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को जब वो पालन पोषण करती है ना, तो वो खुद का बचपन उस अपने बच्चे के साथ जीना शुरू कर देती है। आप समझ रहे हैं ना कि जब किसी माँ के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा पैदा होता है, तो
वो उसने अपना जीवन तो अपना बचपन तो बिताया होता है, लेकिन उस बच्चे के बचपन के साथ साथ वो अपना भी बचपन दोबारा से जीना शुरू कर देती है और उसको आनंद आता है उस बचपन में। जैसे आपने एक मीराबाई की कहानी अगर पढ़ी हो आपने, हिंदी आई थिंक क्लास 10th में, ठीक है, उसमें है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, थ्रू द फोटोग्राफ एंड द लाफ्टर द पोइट ब्रिंग हर बैक टू मेमोरी, उसकी मेमोरी को क्या ले आता है, बैक इन एग्जैक्ट डिटेल, पूरी डिटेल में लेके आता है। एंड देन, और जब साइलेंस, और हम आखिर में क्या हो जाते हैं, साइलेंस। दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू, यह सर्कमस्टेंस किसकी तरफ रेफर करती है, द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, यानी दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोइट्स मदर, यानी जो कवि की माँ है उनकी डेथ की तरफ ये सर्कमस्टेंसेस रेफर करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। लेट्स मूव, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक ब्रो केयरफुली, द 3 स्टैंजा, यानी 3 चीज़ें हैं, 3 पद डिपिक्ट वर्णन करते हैं 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे, यानी जो 3 स्टैंजा हैं वो 3 अवस्थाएं दिखाते हैं। ये 3 जो पद हैं वो 3 अवस्थाओं के बारे में वर्णन करते हैं, वो क्या है। स्टैंजा मीन्स होता है पद, डिपिक्ट मीन्स होता है वर्णन करना, ठीक है। डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, फेजेज मीन्स अवस्थाएं। 3 पद हैं वो 3 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, वो 3 अवस्थाएं क्या है या कौन कौन सी है। ओके, मूव द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, यानी पोएम है कौन सी, फोटोग्राफ, रिटन बाय शीले टल्सन। अ पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन। पहली लाइन आपको याद, द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन। ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका इस पोएम से जरूर आना ही है, यानी या तो पोएम का नाम आएगा या पोएम का नाम नहीं तो पोएट का नाम आएगा। तो पोएम का नाम क्या है, आ फोटोग्राफ, और पोएट का नाम क्या है, शीले टल्सन। शीले या श्रिले, जो भी आपको बोलना हो वो बोलिए, शीले या श्रिले, शीले टल्सन, रिटन बाय शीले टल्सन। डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ, depicted 3 different phases of life. The poem of photograph written by Shelley Tulson depicted 3 different phases of life. Okay, I think मज़ा आ रहा है ना, ये मज़ा ही आना चाहिए। और टीचर के लिए पढ़ाने से बेस्ट दुनिया में कोई मज़ा नहीं होता। टीचर के लिए क्या, हर इंसान इस दुनिया में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि जिस सिखाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई रस नहीं है कि उस रस में टीचिंग से बेस्ट खुशी मिलती है। ये मेरा अनुभव है, कहीं नहीं मिलती है, ऐसा कोई रस है ही नहीं जिसको पीने के बाद आपको खुशी मिलती हो इस दुनिया में। और आप देख लेना अपनी होल लाइफ में, अपनी संपूर्ण जीवन में देख लेना, और कभी किसी को पढ़ा कर देख लेना, यदि मैं आपको मेरा कहना गलत लग रहा हो तो द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन डिपिक्टेड 3 डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी एक कविता है कौन सी, ऑफ फोटोग्राफ, उसको लिखा किसने है, शीले टल्सन ने लिखा है, ठीक है। और डिपिक्ट यानी वो वर्णन कर रहे हैं जिंदगी की 3 अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की पहली अवस्था, जीवन की पहली अवस्था कौन सी होती है, चाइल्डहुड। फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन डिपिक्टेड 3 डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की पहली अवस्था कौन सी है, चाइल्डहुड, जिसमें क्या होता है, प्लेइंग, लाफिंग। बच्चा क्या करता है बचपन में, छोटा होता है ना इतना सा, जब बचपन की अवस्था में क्या करता है, खेलता है, वो पूरा दिन उसका खेलने में ही गुजर जाता है। और बच्चे को खेलता देख हमें कैसा लगता है? तो उसकी जीवन का पहली अवस्था कौन सी है,
चाइल्डहुड, ठीक है, बाल्यकाल या बचपन अवस्था, उसमें क्या करता है, प्लेइंग, लाफिंग यानी खेलता है, प्लेइंग यानी खेलना, लाफिंग मीन्स हंसना, और इंजॉइंग मतलब मस्ती करता है, एंड वॉचिंग द नेचर, वॉचिंग द नेचर, और प्रकृति को देखता है। वॉच मीन्स क्या होता है, अवलोकन करना, उसको गौर से देखना। नेचर मीन्स प्रकृति, और प्रकृति को देखता है, ठीक है। द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शेले टल्सन depicted 3 different phases of life. First stage of childhood, playing, enjoying, laughing and watching the nature, तो पहली स्टेज में क्या करता है वो, बोलिए मेरे साथ, प्लेइंग, लाफिंग, enjoying and watching the nature, ये उसकी बाल अवस्था में उसके काम होते हैं, ठीक है। इट इज़ ब्लूमिंग पीरियड, ब्लूमिंग क्या होता है, खिलना। इट इज़ ब्लूमिंग पीरियड यानी यह क्या होता है, एक खिलने की अवस्था होती है। क्या होती है, एक बचपन के या एक इंसान के जो पैदा होने के बाद जो खिलता है ना, उसकी अवस्था होती है। द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन, द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन डिपिक्टेड 3 different phases of life. First stage of childhood, enjoying, playing, laughing and watching the nature. It is blooming period. यह क्या होता है, जीवन के खिलने की अवस्था होती है, ठीक है। चलिए, द सेकेंड फेज इज ग्रोथ, जो दूसरी अवस्था होती है ना, उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है। द सेकेंड फेज इज ग्रोथ, दूसरी अवस्था क्या है, ग्रोथ, बढ़ना, ग्रोथ, प्रोग्रेस, मेंटेनेंस। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, प्रोग्रेस यानी तरक्की करना, मेंटेनेंस यानी रखरखाव करना, यानी देखरेख करना, एंड ओवरव्यू और अवलोकन करना। किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, अवलोकन करना। सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ, प्रोग्रेस, मेंटेनेंस एंड ओवरव्यू, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हम सबको याद हो गया, ठीक है। मैं वन मोर टाइम देखता हूँ। द पोएम A photograph written by Shelley Tulson depicted 3 different phases of life. First stage of childhood, enjoying, playing, laughing and watching the nature. It is the period of blooming. The second stage is growth, progress, maintenance and overview. Okay, यहाँ तक याद। And it is here one realize and और it is here, यहाँ यह है एक रियलाइज यानी हमें ऐसा महसूस कराती है, एवरीथिंग हैज़ चेंज, और यह हमें यहाँ क्या रियलाइज कराती है, एंड इट इज़ हेयर रियलाइज एवरीथिंग, हर चीज़ क्या हो चुकी है, एवरीथिंग हैज़ चेंज, कि हर चीज़ बदल चुकी है। इट इज़ हेयर वन रियलाइज, यहाँ पर एक महसूस कराती है वो चीज़ कि एवरीथिंग हैज चेंज, कि सब कुछ बदल जाता है। इट इज़ हेयर वन रियलाइज एवरीथिंग हैज चेंज, कि सब कुछ बदल गया है। दे फील समव्हाट अनहैप्पी, वो देखते हैं या महसूस करते हैं कि समव्हाट किसी तरह से कोई अनहैप्पी है। ओवर द लॉस यानी नुकसान हुआ उसके ऊपर वो क्या है, अनहैप्पी है। ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पी मोमेंट्स, और उसमें कुछ खूबसूरती के हैप्पी के मोमेंट भी हैं, ठीक है। चलिए, तो हम वहाँ से बस लास्ट बार रिवाइज करते हैं। देखिए क्या था, द पोएम आ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टल्सन डिपिक्टेड 3 different phases of life. First stage of childhood, playing, enjoying, laughing and watching the nature. It is the period of blooming. The second stage is growth, progress, maintenance and overview. And it is here one realized everything has changed, कि सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। they feel somewhat unhappy over the loss of beauty, यानी कुछ लोग किससे
अनहैप्पी रहते हैं कि उनकी जो ब्यूटी है ना चेहरे की वो क्या हो गई, कम हो गई। देखिए दे फील समवॉट अनहैप्पी ओवर द लॉस ऑफ ब्यूटी, यानी जो हमारी खूबसूरती जो कम हो जाती है उसको देख कर क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। एंड हैप्पी मोमेंट, और उसके कुछ क्या होते हैं, खुशियों के क्षण होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। फाइनली साइलेंस प्रिवेल्स ऑल अराउंड, यानी जो चुप्पी होती है ना वो ऑल अराउंड फैली रहती है। व्हेन वन इज नो मोर, कब, जब हम में से कोई एक नहीं रहता। देखिए नो मोर का मीनिंग क्या होता है कि अब इस दुनिया में नहीं रहना, उसको क्या बोलते हैं, नो मोर। क्या बोलते हैं, नो मोर। नो मोर मीन्स अब इस दुनिया में नहीं रहना। देखिए डेड का सिनोनिम्स है, जब हम डेड शब्द का यूज़ करते हैं तो वो हमें थोड़ा अवसर लगता है, इसलिए किसका यूज किया जाता है, नो मोर। ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, माई फादर इज नो मोर, माई मदर इज नो मोर, माई फ्रेंड इज नो मोर। ठीक है, तो फाइनली साइलेंस प्रिवेल्स ऑल अराउंड, साइलेंस फैली रहती है ऑल अराउंड। व्हेन, जब, कब, जब वन इज नो मोर। फाइनली द साइलेंस प्रिवेल्स ऑल अराउंड व्हेन वन इज नो मोर, जब कोई हमारा अपना बीच में हमारे नहीं रहता। ठीक है, थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने कि पूरे जीवन में, थ्रू आउट मीन्स होता है पूरा, शुरू से लेकर अंत तक। थ्रू आउट हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में, ही हैज लिव्ड हाफ नंबर ऑफ द ईयर्स, उसने आधे वर्ष तो या आधी जिंदगी तो उसने कैसे गुजारी, विथ हैप्पीनेस, मतलब खुशियों के साथ गुजारी। एंड लाफ्टर, और हंसी के साथ गुजारी। एंड कुछ चीयरफुल, यानी प्रसन्नता के साथ गुजारी। एंड स्माइलिंग, और उसने खुशियों के साथ या मुस्कुराते हुए गुजारी। फाइनली साइलेंस प्रिवेल्स ऑल अराउंड व्हेन वन इज नो मोर, वन इज नो मोर। थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन में, ही हैज लिव्ड हाफ ईयर्स ऑफ लाइफ, हाफ नंबर्स ऑफ द ईयर्स विथ हैप्पीनेस, खुशियों के साथ जिया वो आधी ज़िंदगी, हंसी के साथ जिया वो आधी ज़िंदगी, प्रसन्नता के साथ जिया आधी ज़िंदगी, और मुस्कुराते हुए जिया आधी ज़िंदगी। अब देखिए भाई आधी ज़िंदगी में क्या होता है, देखिए जो डेंजरस है। एंड द रेस्ट हाफ इज द पीरियड, और जो बचा कुचा जीवन है, जो आधा जिंदगी जीवन तो निकल गया, और जो आधा बचा कुचा जीवन है, पीरियड ऑफ लॉस टेकन एज वन हैज बीन डेथ, यानी इज द पीरियड, जो बचा कुचा जीवन है, ऑफ लॉस टेकन, जो हमें लॉस की तरफ ले जा रहा है, एज, जैसे कि वन हैज बीन डेथ, जैसे कि हमें मरना होता है। ठीक है, तो आई थिंक देखिए सब भाइयों से हाथ जोड़कर बना है तो देखिए पढ़ाई के लिए सीरियस आइए। पढ़ना हमें सीरियस होकर नहीं है, पढ़ना हमें मज़े मज़े में ही है, लेकिन पढ़ाई के प्रति रहना सीरियस है।